हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा खुरानाज यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बेहतरीन हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब भी खुशहाल होंगे और सुख और शांति से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। सो गाइस, आज के इस ब्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी $1,000,000 पर्सनल ओपिनियन एक ऐसे रियलिटी टीवी सीरीज के बारे में जो अभी रिसेंटली ताज़ा नेटफ्लिक्स पे ड्रॉप हुआ है, जिसका की नाम है देसी ब्लिंग, which is trending on Instagram and on social media platforms for all the wrong reasons. So मैंने सोचा क्यों ना मैं भी धोती बहती बहती गंगा में हाथ धो लूँ और मैं भी अपनी $1,000,000 ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँ। सो गाइज, आई एम श्योर आप सबने दुबई ब्लिंग तो देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा है तो इसके तीनों के तीनों जो सीजन्स हैं नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं। और अगर आप इस तरह के शोज़ को एंजॉय करते हैं तो आप डेफिनेटली नेटफ्लिक्स पर जाकर इसके तीनों सीजन्स को देख सकते हैं, एंड आई एम श्योर यूल एंजॉय इट। तो मैंने भी दुबई ब्लिंग को देखा, इसके तीनों सीजन्स मैंने देखे हैं, एंड आई एम बिग फैन ऑफ दुबई ब्लिंग। मुझे काफ़ी पसंद आया था ये शो। आई फाउंड इट वेरी एंटरटेनिंग एंड इन स्पाइट ऑफ द लैंग्वेज बैरियर मुझे काफ़ी पसंद आया था ये शो। तो मुझे लगा शायद देसी ब्लिंग भी इसी लाइंस पर होगा, काफ़ी एंटरटेनिंग होगा, मज़ा आने वाला है। बट विद इन 15 सेकेंड्स इनटू द फर्स्ट एपिसोड मज़ा आने के बजाय मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। So guys, let me just give you a gist about what Desi Bling is all about and why the hell is it so irritating and annoying and so patriarchal, and why the Instagram is loving to hate on it, and I am all for it. तो गाइज, ये जो शो है इसमें कुछ बिलियनर्स को दिखाया गया है, जो दुबई इंडियन मैन हैं, इंडियन बिलियनर्स हैं जो सेटल्ड हैं दुबई में, और दे आर लिविंग द हाई लाइफ, दे हैव मैसिव अमाउंट्स ऑफ वेल्थ, यू नो, एंड दे आर नॉट अशेम्ड ऑफ डिस्प्लेइंग देयर वेल्थ, which is not a problem at all. They live the aspirational life, people look up to them, they have a name in the society, you know, the whole of Dubai knows them and they're very well respected. काफ़ी पैसा है इन लोगों के पास। तो बेसिकली शो में ये दिखाया जा रहा है कि इनकी लाइफस्टाइल कैसी है, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे जीते हैं, और इस शो में करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश भी हैं, जो कि अभी रिसेंटली मूव हुए हैं फ्रॉम मुंबई टू दुबई फॉर सम वर्क पर्पस। अब वो क्या वर्क पर्पस है आई डोंट नो, लाइक अपेरेंटली दे परमानेंटली मूव टू दुबई। एंड शो में काफ़ी सारी कास्ट है, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट the parts and the people that I found most irritating and most annoying and so toxic. So guys, इस शो में यानी कि देसी ब्लिंग में एक बिलियनर है जिनका नाम है मिस्टर सतीश सनपाल, और उनकी जो वाइफ है मिसेस तपिंदा, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक लगे। लाइक द हस्बैंड इज़ a red forest and the wife is also a red forest equally, क्योंकि all she's bothered about, जैसा देखने को लगा कि all she's bothered about is money, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। उनके जो हस्बैंड हैं वो वीकेंड्स पे जाकर यॉट पर, जो स्पेशली उन्होंने बनाया है अपने लिए, वो यॉट पर वीकेंड्स पे जाकर डिफरेंट गर्ल्स के साथ पार्टी करते हैं, एंड शी हैज़ नो प्रॉब्लम विद इट, शी इज़ नॉर्मलाइजिंग इट, एंड शी इज़ टेलिंग अदर women in the group that अरे यार, why are you so controlling, why don't you let your husband be? अगर वो रोज़ डिफरेंट औरतों के साथ पार्टी करें, that's not a problem. The problem is when your husband starts partying with one woman, again and again, that is the problem. But if he's partying every day with a different woman, that shouldn't be a problem. मैं पहले ऐसे हुआ करती थी जब मैं अपने हस्बैंड को मना करती थी कि प्लीज़ पार्टी पे मत जाओ, बट नाउ आई हैव गिवन अप, नाउ आई अलाउ सतीश टू गो wherever he wants, I don't call him up, I don't question him, and I was like, babe, what is wrong with you? Like, you have so much money, but आपकी जो मानसिकता है, आपकी जो सोचने का तरीका है, oh my god, what is this? And the husband, all of these people go on a yacht, like this billionaire Mr. Satish Sanpal, and then there's another man, Duty, oh my god, जिसको देखने के बाद तो मेरा दिमाग बिल्कुल ही ख़राब हो गया। इनकी एक वाइफ है जो यूक्रेनियन है, ठीक है, इनके 2 बच्चे हैं, इनकी जो माँ है वो इनके साथ घर पर रहती हैं, एंड दिस वेरी स्पेशल मैन is constantly guiding his wife, is constantly lecturing his wife, and is totally अपनी वाइफ के बारे में हमेशा बुराई करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि how she's not a good wife, how she's not a good mother, and she's not giving time to her children, she likes to chill out with her friends। और ये क्या करते हैं,
ये शाम के 6 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक ड्रिंक करते हैं और ये पार्टीज पे जाते हैं रोज डिफरेंट लड़कियों के साथ किसी यॉट पर। और जब इनकी वाइफ इन्हें कॉल करती हैं कि आप कहाँ हैं, मुझे पता तो होना चाहिए ना आप कहाँ हो, तो ये ही हैज द ऑडेसिटी to block his wife's phone, and then he is gaslighting her and telling her that I do this because you call me so many times. And I was like, what the heck is this guy? ये किस तरीके से अपनी वाइफ की बिचिंग करता है सबके सामने, और जब उसकी वाइफ की कोई बेइज्जती करता है तो ही नेवर स्टैंड्स अप फॉर हर एंड ही इज कॉन्स्टेंटली टेलिंग हर कि ये सारी तुम्हारी गलती है बिकॉज यू आर नॉट अ गुड पर्सन, यू आर नॉट अ गुड वाइफ एंड आई कांट एक्सपेक्ट यू टू सिट एट होम एंड लुक, एंड ही ओनली वांट्स दैट शी शुड सिट एट होम एंड लुक आफ्टर द किड्स व्हेन एंड ऑल ही वॉन्ट्स टू डू इज कि वो बाहर जाएगा यॉट पर और पार्टी करेगा अलग अलग लड़कियों के साथ और अपनी वाइफ के कॉल्स को नहीं उठाएगा, और उसको फिर धमकी भी दे रहा है कि अगर तुम डॉक्टर के पास नहीं गई थेरेपी के लिए तो मैं तुमको डिवोर्स दे दूंगा। और वो कर भी रहा है, उसने डिवोर्स दिया भी, पेपर्स उसने दिए भी। सो आई फाउंड दिस सो अनोइंग दैट what are and these men, all these men who go out for parties on a yacht, जैसे ये जो बिलियनर मैंने आपको बताया सनपाल, सतीश सनपाल एंड ड्यूटी, एंड देन देयर करण कुंद्रा जो अभी नया नया फ्रेश होकर आया है मुंबई से दुबई, उसका भी दिमाग खराब हो गया है। सडनली इज बिचिंग अबाउट तेजस्वी प्रकाश इन फ्रंट ऑफ दीज बॉयज एंड दे कॉल माई बॉयज माई मैन, वी ऑल मैन गो आउट टू द यॉट एंड पार्टी। उनका भी दिमाग खराब हो गया एंड ही इज बिचिंग about Tejasvi to all his man friends and telling them how she's so immature and how his life she wants that he should do everything for her, I can't do anything for her, मुझसे नहीं हो पा रहा है, and how she wants that she's the center and I'm always orbiting around her, my parents are also telling me that क्या होगा जब इसके बच्चे हो जाएंगे, she's so immature. I mean the way he's bitching about her and I was like, I lost all respect for Karan Kundra. I was like, what the hell is happening with you, guy? Why have you become like that? Why are you bitching about your woman that you have been with for 4 years? अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है अपनी पार्टनर के साथ जिसके साथ आपका लिव इन रिलेशनशिप है, तो आप उस लिव इन में हो ही क्यों? आप छोड़ क्यों नहीं देते अगर वो इतनी बुरी हैं तो? ठीक है। और ये जो सारे मेन हैं, द वर्स्ट पार्ट इज़ इन्होंने इंडियन जो आदमियों की इतनी इमेज ख़राब करी है। आई मीन नेटफ्लिक्स का जो शो है पता नहीं 200 कंट्रीज़ में जाता है, तो क्या ही इमेज बन रही होगी इंडियन आदमियों के बारे में कि इंडियन मैन आर चीटर्स एंड दे आर वैलिड एंड ऑल दीज मैन दे ग्रुप एक अपना बनाते हैं और उसमें बैठ के अपनी पार्टनर्स की बिचिंग करते हैं और उसके बाद फिर एक दूसरे को वैलिडेट करते हैं कि अरे नहीं 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 योर वाइफ इज द प्रॉब्लम, व्हाई शुड शी कॉल यू सो मेनी टाइम्स, आई टेल माई वाइफ तबिंदा टू गाइड योर वाइफ इरीना। बेचारी वो इरीना इतनी परेशान हो रखी है इस ड्यूटी आदमी से कि उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको ये लग रहा है कि द फॉल्ट इज विद हर एंड शी इज सो ब्यूटिफुल एंड शी इज आई मीन लुक एट दिस गाय एंड लुक एट हर एंड आई वाज लाइक डूड व्हाट इज रॉन्ग विद यू। और जब करण कुंद्रा उनसे पूछते हैं कि वुड यू हैव मैरिड हर इफ शी वॉजंट प्रेग्नेंट, क्योंकि अपेरेंटली ये जो ड्यूटी आदमी है इसने अपनी वाइफ से इसलिए शादी की थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी, तो वो पूरे कैमरा के सामने उसे पता है कि ये सब शो लोग देखेंगे और वो बोले नहीं, अगर मेरा बच्चा नहीं होता तो मैं इसके साथ कभी शादी ही नहीं करता, आई वुड हैव नेवर मैरिड हर। एंड देन ही इज लाइक आई हैव ऑलरेडी सर्व्ड हर डिवोर्स पेपर्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हर दैट ईदर यू गेट थेरेपी और आई विल डिवोर्स यू, एंड शी सेड नो, सो मैंने उसको डिवोर्स के पेपर दे दिए हैं और मैं मूव आउट कर रहा हूँ घर से। तो लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ करण कुंद्रा, ही इज टेलिंग दिस ड्यूटी गाय, अरे बट व्हाई यू मूविंग आउट ऑफ द हाउस, इट इज योर हाउस, तुम क्यों मूव कर रहे हो, शी शुड बी द वन हु शुड बी मूविंग आउट, आई मीन दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। एंड आई वाज लाइक लुक एट दिस गाय करण कुंद्रा, मतलब वो उसके बच्चों की माँ है, उसके 2 बच्चे हैं एंड शी इज डिपेंडेंट। द ओनली रीजन दिस गाय इज गिविंग हर सो मच ऑफ, this duty guy is giving his wife so much of he's torturing her so much because she's financially dependent on him and he knows that. He knows that most of the women in this show except for Tejasvi Prakash and there are 2-3 more characters जो इतने जिनके बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहती, these all women are financially dependent on their husbands. And the worst is this Tabinda woman like who is married to Satish Sanpal who's a billionaire. वो दूसरी औरतों को गाइडेंस दे रही हैं कि अरे why are you
you torturing your husband? Let him be, become like me, let him party. एक दिन उसको समझ में आ जाएगा कि पार्टी करना, one day he will become a family man. Stop bugging him. And I was like, why are you giving this gyan to this girl? Why are you telling her to not question her husband? Like, come on, आपका हस्बैंड आपके फ़ोन नहीं उठा रहा है? व्हाट इज़ दिस? आई वॉज लाइक, ये कौन सी दुनिया में रहते हैं? इतने पैसे का क्या फ़ायदा जब आपकी मानसिकता इतनी ज़्यादा ख़राब है, जब आपकी सोच इतनी छोटी है. ओ माई गॉड, आई वॉज लाइक अस्टाउंडेड, और मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था. फिर ये जो मैडम है, मिसेस तबिंदा जो है, सतीश सनपाल की जो वाइफ है, इनका 9 साल के बाद एक बेटी हुई है, विच इज़ अमेजिंग, अ प्रीटी लिटिल बेबी गर्ल. नाउ शी वॉन्ट्स टू हैव अनदर चाइल्ड बिकॉज शी इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट अगर उसका बेबी हो जाएगा तो उनका रिश्ता और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और बेबी आने के बाद वो फैमिली मैन बन जाएगा. अरे यार, ये कौन सी सीख है? आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? एक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है वो बेबी के आने से स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. अगर एक खराब मैरिज में, वैसे तो उनकी मैरिज ठीक है, बट मैं वैसे कह रही हूँ कि अगर 2 लोगों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार है और तब आप एक बच्चा आता है तो वो प्यार को और ज़्यादा 100 गुना बढ़ता है. बट एक शादी जिसमें दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से परेशान घूम रहे हैं, दे डोंट लाइक ईच अदर एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू लिव टुगेदर, आप उनको बोलो एक और बच्चा लेके आ जाओ, तो आप सोचो उस बच्चे का क्या हाल होगा, कि जिसमें द पेरेंट्स आर हेटिंग ऑन ईच अदर. लिसन गाइज, दिस इज़ नॉट 1920s. ये टाइप की जो सोच है ना 1920 में आउटडेटेड हो चुकी है. अगर आपके बीच में प्यार है तभी अगर आप उस बच्चे को लेकर आएंगे तो वो खुशियाँ देगा. अगर आपका हस्बैंड आपसे प्यार नहीं करता है तो अब बच्चा करने से वो आपसे प्यार करने नहीं लग जाएगा. हाँ, वो अपने बच्चे से ज़रूर प्यार कर सकता है. ही कैन बी अ गुड फादर, but he is not going to be a good husband to you. So stop giving this bullshit advice to women that अगर आपके बीच में प्रॉब्लम है husband and wife के बीच में तो आप बच्चा ले आइए. That's not going to solve the problem. And the worst part is ये जो ड्यूटी जी हैं ये कॉन्स्टेंटली अपनी वाइफ को टॉर्चर कर रहे हैं, पब्लिकली उनको ह्यूमिलेट करते हैं और उनको ये बताते हैं कि तुम्हारे में क्या क्या कमियां हैं. तो अगर आप अपनी वाइफ की बेइज्जती दुनिया के सामने करोगे तो दुनिया भी आपकी वाइफ की कोई इज्जत नहीं करेगी. तो गाइस, मुझे ये शो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक लगा, बहुत ही अनोइंग लगा और मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया. लाइक आई वॉज रेज बेटेड, लाइक सीरियसली आई एम टेलिंग यू, आई वॉज लाइक दिस शो हैज़ बीन मेड टू रेज बेट मी. आई एम श्योर लॉट ऑफ अदर पीपल आर ऑल्सो फीलिंग लाइक दैट कि आज के टाइम में why would you do this and why are these rich women teaching other rich women to become submissive to their husbands? वो उनको slave mentality सिखा रही हैं कि आप अपने husband के सामने हाथ जोड़कर उनके पैरों को मसाज कीजिए और उनकी हर बात को मानिए, let everything go. यार, but tell me one thing, money is very important, money makes the world go around, I agree with all of that, but at what stake? Who wants to have these kind of husbands जो अपनी वाइफ को तो दूसरी औरतों के साथ जाके रोज पार्टी कर रहे हैं, and these women have no problem with it, and if a woman has a problem with it they are teaching that woman that you are wrong. So I found it very very weird. So yeah, अभी मैं आपको सारे spoilers नहीं देना चाहती हूँ, but this is what it is all about and I found it highly irritating and annoying and I was like, I need to say my bit, I need to give my $1 million opinion about this show and I have done. So guys, कैसा लगा आपको मेरा आज का ये vlog? I'm sure आप भी जाके देसी ब्लिंक को देखिए और आप प्लीज़ कॉमेंट डाउन कीजिए कि आपको कैसा लगा ये शो. क्या आप भी वैसा ही फील करते हैं जैसे मैंने फील किया कि आपको भी गुस्सा आया, क्या आप इरिटेट हुए, एंड या आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा. टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू.